Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening, ji, everyone. Good evening. Sir, good evening. Sir, Sir, good evening. Sir, good evening. Sir, good evening. Sir, good evening. Good evening, ji. good evening, sir. Good evening, ji. लास्ट क्लास में कुछ टास्क था क्या? कुछ करने को मैंने? हाँ जी सर, मैंने सर आपसे एक प्रोग्राम चेक करवाना था। तो आखिरी में करवाइए। सर आपने पाइड्रॉइड इंस्टॉल करने को बोला था। सभी बच्चों को आ गया पाइड्रॉइड यूज करना? सर मैंने पाइड्रॉइड कर ली। No, sir. नहीं चला सर। तो आप लोग आपस में हेल्प लेकर यूज कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है? सर आपने सर एक प्रोग्राम बनाने को कहा था। क्या प्रोग्राम बोला था जी मैंने? सर आपने कहा था आपने ऐसी कोशिश करनी है कि वो पूछे एंटर योर मार्क्स और आपने वो आप जैसे ही अपने मार्क्स एंटर करो वो आपको आपका डिवीजन बता दे। ये तो पिछले सर वो हो गया था। सर वो तो हो गया तो ये प्रोग्राम सभी बच्चे बना सकते हैं? सर यस सर सर एंटर योर मार्क्स वाला नहीं होता सर। हाँ, डिवीजन और मार्क्स और डिवीजन वाला प्रोग्राम क्या सभी बच्चे बना सकते हैं? सर यस अभी भी कोई बच्चे हैं जिसको ये वाला मतलब इजी नहीं लगता, ये वाला लगता है, ये डिवीजन और मार्क्स वाला प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे? सर कर पाएंगे। सभी बच्चों को कर लेंगे सर, इजी है। सर हो जाते सर, पर वो अगर एंटर योर मार्क्स वाला नहीं हो पाता। गुड इवनिंग। मुझसे नहीं हो पाता। सर आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग YouTube पर डाल देना। हाँ, वो आज डाल दिया मैंने। सर मैंने एक बात बोलनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बोल रहा था सर, अभी आप पाइथन मत सिखाओ सर। अभी जो कोटलिन है सर उसमें आप क्लास और ऑब्जेक्ट जितना सर उसमें सिलेबस है सर वो करवाते सर। पाइड्रॉइड बाद में कराना सर, मतलब पाइथन बाद में कराना। मुझे लगता है सभी बच्चे जब तक ये पाइड्रॉइड यूज करना नहीं सीख लेते तब तक पाइथन पर जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? सर ये सर उसमें बहुत इजी है सर। हमने बस वहाँ पर 3 डॉट्स पे साइड में अगर हमने कोई कोड लिखना नहीं है तो सर साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है सर। साइड में वहाँ पर हमको नीचे स्क्रॉल करना है तो वहाँ पर हमको सैंपल्स का ऑप्शन मिलेगा। फिर बेसिक्स में जाके वहाँ पर हेलो वर्ल्ड होगा सर। हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करना है तो जब तक सभी बच्चे इसको यूज करना नहीं सीख लेते तब तक हम लोग उस पर जंप नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम कोटलिन पर रहेंगे, कोटलिन पर। लेकिन जो जैसे कि हम वेब इंटरफेस के थ्रू कोड रन करते हैं, साइट के ऊपर कोड रन करते हैं, मेनली कोड ऐसे नहीं करते। प्रोग्रामिंग जो करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, वेब के ऊपर नहीं करते। उनका अपना अलग एप्लीकेशन होता है, आईडीई होता है, ठीक है? जैसे पाइथन में होता है तो पाइथन में क्या करते हैं, एक अलग फाइल लिखकर उसको फिर पाइथन के इंटरप्रेटर के पास वो फाइल भेजकर वहां रन कराते हैं, ठीक है? सर पाइड्रॉइड में भी ऐसे ही होता है सर। उसमें जब हम इंस्टॉल करते हैं तो साथ में उसका इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्चुअली जो कोटलिन का जो वेब इंटरफेस यूज कर पा रहे हैं, जैसे आज मैंने पिछली क्लास में कुछ बच्चों को बोला था कि आज मैं यूजर इनपुट लेना सिखाऊंगा, लेकिन ये वेब इंटरफेस होने के कारण हम ये एग्जाम्पल नहीं रन कर पाएंगे, ठीक है? अगर आईडी होता जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर रन हो रहा होता तो वहां पर हम यूजर से इनपुट लेना सिखाते। यूजर से इनपुट लेने का क्या मतलब होता है मैं ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा टर्म एक्सप्लेन कर दूं। होता क्या है कि जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने के, आप ये देखिए, जो बंदे काउंटर पर बैठे होते हैं, मॉल के काउंटर पर बैठे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। जैसे उसके हाथ में स्कैनर होता है, ठीक, बारकोड स्कैनर। वो कोई सामान लेकर आता है और सामान के ऊपर बारकोड लगा होता है, बारकोड स्कैन करता है और सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है कि इसने आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम का प्राइस 25 रुपीज ऐड हो गया, ठीक है? सारा कुछ। ये इनपुट कैसे, स्कैनर ने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद डाटाबेस में है कि इस कोड का मतलब ये वाला आइसक्रीम और इस आइसक्रीम का प्राइस इतना है, ओके? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बंदा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है
वो सिर्फ यूजर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है या प्रोग्रामर नहीं है, बनाया किसी और बंदे ने है। ये टर्म समझ रहे हैं आप? बनाया सॉफ्टवेयर को किसी और बंदे ने है, यूज कोई और बंदा कर रहा है। जैसे अभी हम जूम एप्लीकेशन के थ्रू अपनी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर किसी और बंदे ने बनाया है जो जूम कंपनी के लिए काम करता है, जूम कंपनी का एम्प्लॉय है। ओके, हम इसे यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कोड है वी डोंट नो। ठीक है, तो जैसे अभी मार्क्स वाला एग्जांपल हम करते हैं कि मार्क्स कितना इंटर किया और उसके हिसाब से डिवीजन कैलकुलेट होता है। तो हम बाहर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, वहीं पर हम लिख देते हैं मार्क्स इक्वल टू 65। ठीक है, अगर हम इनपुट ले रहे होते, इसका मतलब कोड जब रन कर रहा होता उस समय वो वहां पर एक क्वेश्चन आता इंटर योर मार्क्स, फिर हम मार्क्स करते 35, तो उस समय रन टाइम पर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और हमने 35 इंटर किया और वो प्रिंट करता था डिवीजन। ओके, यहां हमने क्या किया है, इसको हार्ड कोडिंग भी बोल सकते हैं, हमने पहले से कोड में कर दिया हुआ है, और एक बार इसको कंपाइल कर लेंगे कोड को, फिर ये कंपाइल किया हुआ कोड चेंज नहीं होता। ये सारे सभी टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जो बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो डेवलपर है, ठीक है, प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी है बंदा, उसने कोड लिखा, उसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद जो सॉफ्टवेयर आता है, एक फाइल होता है, जैसे मान लीजिए EXE फाइल हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको रन कराने पर कुछ काम हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है। उस फाइल में EXE फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अभी हम कोड कर रहे हैं तो कोड में आईडी में कुछ भी चेंज कर लेते हैं। बहुत बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। जो आईडी जब हम कोड कर रहे होते हैं तो उस समय कोड में जो भी कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मार्क्स इक्वल टू 65, इसका मतलब ये हार्ड कोडेड हो गया। जब इसको हम कंपाइल करके सॉफ्टवेयर बना देंगे तो उसमें मार्क्स इक्वल टू 65 ही है, हर बार रन कराएंगे तो उसमें फर्स्ट डिवीजन ही बताना है। ठीक है, अगर यही हम यूजर से इनपुट ले रहे होते, इसका मतलब जब सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा उस समय वहां से इंटर लेगा। कि जैसे मान लीजिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक मैं वेब ब्राउजर बना रहा हूं, क्रोम के बदले कुछ और कर लेते हैं, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म वेब ब्राउजर बना रहे हैं मान लो, तो उसमें जैसे हमने क्या ऊपर एक इंटर वो दिया हुआ है स्पेस, जहां पर लोग साइट का एड्रेस टाइप करते हैं, URL टाइप करते हैं www.google.com, ठीक है, तो हम वहां पर एड्रेस डालते हैं और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस एड्रेस के सर्वर से डाटा फेच करता है और हमें शो करता है। अगर हम कोड बनाने वक्त अगर उसमें google.com फिक्स कर दें, कोड के URL इक्वल टू google.com, तो हर बार क्या होगा, वो google.com ही उठाएगा, मतलब यूजर से इनपुट तो नहीं ले रहा है। इसको हार्ड कोडेड बोलते हैं। जब कोड में हम कुछ चीज फिक्स कर देते हैं तो चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मार्क्स इक्वल टू 65, तो ये हार्ड कोडेड हो गया, ये 65 इज हार्ड कोडेड, हर बार रन करेंगे वो 65 के लिए ही काम करेगा। ठीक है, जब हम जैसे URL में URL इक्वल टू www.google.com लिखकर फिक्स करके कंपाइल कर दें और तो क्या हो जाएगा, URL फिक्स हो गया है, हर बार रन करेंगे तो google.com ही खोलेगा, google.com ही खोलेगा। ठीक है, तो ये हार्ड कोडेड हो गया। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनाते होते, सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि जिस समय सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है उसमें यूजर कुछ एंट्री फिल करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक कैलकुलेटर के लिए एग्जांपल बनाया, मान लो ऐप बनाया, एक कैलकुलेटर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, और कैलकुलेटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें दो नंबर लिए हैं A एंड B, उसके बाद एक ऑपरेशन इसके साथ क्या करना है। अगर हम A और B फिक्स ही कर दिया, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 10 और ऑपरेशन इक्वल टू मतलब एडिशन के लिए प्लस साइन, ठीक है, अगर हमने ये फिक्स ही कर दिया तो हर बार वो रन करेगा तो क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर रन होकर कंपाइल हो जाएगा, जब उसको बार बार रन करेंगे तो क्या होगा, उसने 5 + 10 = 15 ही रिजल्ट देना है। तो ये कैलकुलेटर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर तो यूजर को, जैसे हमने मोबाइल में कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल में देखा होगा आपने या एप्पल मोबाइल में देखा होगा कैलकुलेटर, तो उसमें हम इनपुट जो है नंबर अपनी मर्जी से देते हैं। यूजर जो ऐड करना चाहता है या कोई भी कैलकुलेट करना चाहता है वो नंबर खुद इंटर करता है। ठीक है, तो इनपुट कौन देता होता है, यूजर। ओके, तो यहाँ पर लेकिन हम ये आज इनपुट वाला एग्जांपल मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि करवाएंगे, लेकिन ये वेब इंटरफेस होने के कारण वो एग्जांपल नहीं रन हो सकता है इस पर। ठीक है, तो वो बच्चे मोबाइल पर या मोबाइल पर नहीं, लैपटॉप पर ही रन होगा या फिर कंप्यूटर पर रन होगा।
ठीक है। सर हाँ बच्चे, सर जिन बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो इसलिए सर ये वो एग्जाम्पल किस नहीं पर करेंगे बच्चे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, ताकि हम मोबाइल पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 80% बच्चों के पास मोबाइल ही है, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करेंगे उस सिर्फ वही कोड करने का, बेसिक ही है अभी, तो ये हम मोबाइल पर ही रन हो जाए हमारा, या वेब के थ्रू ही रन हो जाए, ठीक है बच्चे। और पाइड्रॉइड जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो जब सारे बच्चे सीख जाएंगे उसको यूज करना, तभी हम पाइथन पर जंप करेंगे। ओके, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सर उसमें सर फंक्शन पता नहीं चलता कैसे स्टार्ट होता है सर। अगर सर जैसे कोटलिन में हम FUN लिखते हैं सर, वहां लिखते हैं वो एरर बता देते नहीं, वो हम वहाँ FUN से नहीं शुरू करते, उसका सिंटैक्स सर अलग वहाँ है, पर DEF लिखते हैं सर, वहाँ ठीक है। DEF लिखते हैं, वो डिफाइन डिफाइन करने के लिए डेफ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ उसका सिंटैक्स अलग है बच्चे, ठीक है। कोटलिन का अलग है और पाइथन का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। यहाँ हम फंक्शन में से स्टार्ट करते हैं, वहां हम सीधा ही कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग सीखेंगे, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू यूज पाइड्रॉइड 3, ठीक है। और ये फ्री वर्जन मैंने देखा था, उसमें 3 days फ्री बता रहा था, तो फ्री वर्जन अगर अवेलेबल नहीं होगा तब भी हम नहीं कर सकते यूज, ठीक है बच्चे। सर नो सर वो पाइड्रॉइड 2 है सर। अगर आप उसमें वो तो प्रीमियम वर्जन है ना, जब हम ओपन करते तो सर वो प्रीमियम वर्जन लेने का होता है, लेकिन हमने हमेशा जब भी आता है साइड में क्रॉस वाला बटन वो दबा देना, वो हमेशा फ्री रहता है सर। हाँ ठीक प्रीमियम है, लेने से कुछ आप लोग यूज करके देख लीजिएगा, मैं भी थोड़ा देख ले रहा हूँ। Yes. सभी बच्चों को जब इस समझ लग सर जाएगा तो पाइड्रॉइड ठीक है। कैसे यूज करना है, तब हम पाइथन पर जाएंगे, अभी हम कोटलिन पर ही बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो मैं, ओके सर। ठीक है, कोडिंग के लिए मैं जो बताता था, कोडिंग के लिए जो 5 बेसिक चीज है कोडिंग सीखने के लिए, सबसे पहले आपको फ्लो सीखना है, नंबर 1 फ्लो, नंबर 2 में इफ एल्स यूज करना, नंबर 3 में फॉर लूप यूज करना, और उसके बाद फंक्शन यूज करना और क्लास यूज करना। 5 चीज, जिसको 5 चीज समझ लग गया तो वो अपने आप को कोडर कह सकता है, ठीक से यूज सर करना। आप अभी लूप सिखा रहे हो ना? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी लूप पर काम करेंगे, ठीक है। इफ और लूप सर एक अभी साथ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर थी ना सर, जो हमारी पिछले संडे क्लास लगी थी। हाँ सर। बच्चे, लूप के बाद क्या था सर? 3 है सर, फ्लो, इफ एल्स। पहले फ्लो समझ लेना, कोड का फ्लो समझ लेना। दूसरा इफ एल्स यूज करना ठीक से समझ लेगा जो बंदा। फोर ये लूप में 2-3 होते हैं, ठीक है। लूप यूज करना सीख जाएगा, जिसका एग्जांपल 4 वाला हमने किया था। उसके बाद फंक्शन और क्लास ऑब्जेक्ट एक ही होता है, इसको उप्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आप सुनेंगे उप्स का कॉन्सेप्ट। तो क्लास फाइनल होता है। ये जिसको ये 5 कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लग गया तो वो बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। बाद में सिर्फ सिंटैक्स चेंज करने होते हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स। यही 5 बेसिक चीज, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई तो वो बंदा कोड आराम से कर सकता है, कोडर बन सकता है आराम से, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं लूप और इफ का एग्जाम्पल, ठीक है। सर लूप क्या होता है? लूप आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? आपने लूप वाली क्लास मिस कर दी थी क्या? ये आपकी पहली क्लास है बच्चे? सर जो हम सर कोडिंग के अंदर सर हम FOR नहीं लिखते सर, उसकी फुल फॉर्म क्या है? 4 ही बोलते हैं बच्चे, FOR 4। सर ओके सर, मुझे लगा कि सर वो कोई शॉर्ट फॉर्म है। नहीं, वो 4 ही बोलते हैं उसको, ठीक है। 4 मतलब जितनी बार उसके अंदर का कंडीशन सही हो उतनी बार करो, इसलिए 4 था, ठीक है। सर तो लूप बच्चे फिर से चलिए बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ मैं, ध्यान देंगे। लूप कुछ काम ऐसे होते हैं कोड में जो जिसको बार बार करना होता है, एक पोर्शन ऑफ कोड जो है जिसको बार बार कॉल कराना होता है। जैसे मान लो हमें 3 बच्चों का मार्क्स ऐड करना है। अब मार्क्स ऐड करने का फंक्शन तो एक ही, मतलब कोड एक ही होगा। अब हम 3 बच्चों को कराना है तो क्या उसको 3 बार वही कोड लिखेंगे? नहीं, हमने क्या करना है, एक बार मार्क्स ऐड करने का कोड लिख देना है और उसको 3 बच्चों के लिए लूप लगाकर 3 बार यूज कर लेंगे। लूप मतलब रिपीटेशन, एक ही काम जब हमें बार बार करना होता है तब वहां पर हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। सर जब हम लूप यूज करते हैं तो सर बीच में 2 डॉट्स लगाते हैं। ये क्या, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जब 2 डॉट लगाते हैं हम तो बच्चे सीरीज बताते होते हैं, ठीक है।
कोड यस सर। सर आपने उस दिन बताया था कि सीरीज लगाते हैं तो सर 2 डॉट लगाने पड़ते हैं। हाँ, सीरीज के लिए 2 डॉट लगाने पड़ते हैं। एक मिनट। सर आपने स्क्रीन क्लोज कर दी? हाँ बच्चे, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। इतना सारा कोड क्यों आ रहा है? ढेर सारे टैब ओपन है और कंफ्यूजन हो रहा है उसके बारे में। आप लोग देख पा रहे हैं कोड? यस सर। यस सर। इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया पिछली बार से, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ आता है अलग अलग वर्जन, कंपाइलर, ठीक है। यस सर। पिछली बार से। आदर्श शर्मा कुछ बोल रहे थे आप? आदर्श शर्मा आज हैं क्लास में या नहीं है? सर वो चैट में लिख रहा है प्लीज अनम्यूट मी। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ बच्चे। म्यूट ऑल। ठीक है बच्चे, आज एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। हमने लूप वाला एग्जांपल लिया था। ये डबल डॉट का मतलब है 1 से लेकर 100 का सीरीज, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये कोड आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू जो है 1 से लेकर 100 तक जाएगी, 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, और हर एक बार ये लूप जो है उतनी बार चलेगा। आई की वैल्यू पहले 1 से शुरू होगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, और इस तरह से रिपीट होता होता कहाँ तक आई की वैल्यू जाएगा? 100 तक। मतलब ये कंडीशन जितनी बार अलाउ करेगा, ये पूरा सेक्शन जो है, पूरा बॉक्स, पूरा बॉडी, ये पूरा सेक्शन उतनी बार रन होगा, ये पूरा ब्लॉक, ठीक है बच्चे। अब मैंने यह कंडीशन लगाया एक, मैं चाहता हूं सिर्फ वही नंबर प्रिंट हो जो 5 से डिविजिबल हो। इसके लिए मैं कैसे कोड लिखूंगा?
ये परसेंट जब साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा। ओके, ये इसका मतलब हुआ i को हम 5 से डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, इस कोड को समझेंगे, ये कोड नया है और आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा रियल लाइफ में। इसका मतलब हुआ i को 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब 5 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, सिर्फ तभी ये कोड जो है रन करे। ठीक है, रन कराते हैं इस कोड को। क्या आप देख पा रहे हैं? हम जो चाहते थे वही हो रहा है। रिजल्ट जो है, हम जो डिजायर्ड रिजल्ट था वही है। ठीक है बच्चे, मैं आता हूँ। यहाँ पर कोड फिर से देखते हैं। ये पूरा सेक्शन ऑफ कोड जो है, ये पूरा बॉडी, ये लूप का बॉडी है। लूप कब तक रन होगा? लूप की वैल्यू जो है 1 से लेकर i की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक चलेगा। मतलब ये पूरा सेक्शन 100 टाइम्स रन होगा। लेकिन ये वाला सेक्शन कब रन होगा? जब i की वैल्यू 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब हम कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग में जब भी हम कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल लिखते हैं। अगर सिंगल इक्वल लिखेंगे इसका मतलब वैल्यू में असाइन कर रहे हैं। i इक्वल टू 5, जब सिंगल इक्वल का साइन देंगे इक्वल टू का, इसका मतलब असाइन, मतलब i में 5 की वैल्यू जा रही है। लेकिन जब डबल देते हैं इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं। ओके, और कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू मतलब कंपेयर होने के बाद या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, जब ये ट्रू होगा तब ये सेक्शन, ये ब्लॉक रन होगा। अगर फॉल्स हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स मतलब गलत हो जाएगा ये कंडीशन, तो ये सेक्शन रन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जो बच्चे पूछना चाहते हैं, लक्ष्य बच्चे आप पूछ सकते हैं सवाल। सर हाँ जी, लक्ष्य। यहाँ पर लिखा है फॉर ब्रैकेट i इन 1 डबल डॉट 100 की जगह सर हम 1000 लिख दें तो वह 1000 तक दिखाएगा कि 5 के डिविजिबल ये नंबर है। यस बच्चे, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है, तो लॉजिकल बात है। 100 की जगह 10,000 लिख देती है, 10,000 टाइम्स रन होगा ये लोग, देख लो। ये तो बच्चों वाली बात होगी, ये ऐसे सवाल नहीं पूछिए, तो लॉजिकल बात हुई है। ये सीरीज मतलब 1 से लेकर 10,000 तक चल रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है बच्चे। और ये सब एग्जांपल खुद एग्जाम करके देखा करें। ठीक है सर। हाँ बच्चे, नेक्स्ट। सर इसमें जो आपने इन लिखा है उसका मीनिंग क्या है? सर इन, ये आप पिछली बार लूप वो हमने किया था, आपने नहीं देखा था एग्जांपल। इन मतलब हुआ ये सीरीज है 1 से लेकर 10,000 तक, 10,000 तक। आई जो है इस पूरे सीरीज में रन करेगा, पूरे सीरीज में ट्रेवल करेगा 1 से लेकर 10,000 तक। ओके सर हम i की जगह सर कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ, आई की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चे, ये वेरिएबल है। आई की जगह के लिख देते हैं तो फिर आपको के लिखना पड़ेगा हर एक जगह। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर इस पे सर कोई टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं? एकदम एकदम, आप सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। सर मुझे ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। सर क्या जहाँ नहीं पर समझ आया आपने बच्चे? लिखा, इसमें क्या सर समझ? कैसे होगा प्रिंट टेबल? सर जहाँ पर आपने के परसेंटेज 5 लिखा है सर, मुझे वो वाली लाइन हाँ, समझ नहीं आई। ये नया था, मैंने बताया था आप लोगों को। ये परसेंट साइन जब जैसे हम ये साइन देते हैं सिंपल, ये इसका मतलब था डिवाइड। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश जब देते हैं हम तो इसका मतलब वो डिवाइड। ठीक है, लेकिन जब हम परसेंट साइन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर ऑफ। ओके, जब के की वैल्यू जो भी होगा, वापस ले लेते हैं आई या, ठीक है सर तो ये इसका परसेंट जब लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा।
ओके, ये रिमाइंडर ऑफ, इसको परसेंट नहीं पढ़ेंगे, ये कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिक्स और ये कंप्यूटर के कोडिंग में इसको थोड़ा मॉड्यूलस कंफ्यूजन हो जाता बोलते है, हैं ठीक है। जैसे इसको स्टार मतलब मॉड्यूलस इनटू हो जाता है, इनटू का साइन तो यहाँ पर होता नहीं कंप्यूटर में, ये जो स्टार का साइन होता है दैट इज इनटू। ओके सर नेक्स्ट बच्चे, जो पहले आपने कैसे प्रिंट करते हैं हाँ, टेबल? वो ठीक है सर, उसका टेबल meaning यहाँ क्या यहाँ था? देखो हमने Because 5 का टेबल of प्रिंट कराया हुआ है, लेकिन मैंने ये बताया सर कि लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन लगाया हुआ है। ये हम ऐसे सीरीज स्टेप्स में भी पिछली बार जो लूप में हमने देखा था, ठीक। आप लोग एग्जांपल नहीं करते ना, जब मैंने लूप वाला एग्जांपल बताया था तो आप लोगों ने किया नहीं था। मैंने 3 कंडीशन बताए थे, डाउन वाला भी बताया था सीरीज। सर मैंने किया था। सभी बच्चों ने सर अगर किया होता तो ये सब सवाल पहली नहीं लाइन में सर, अगर सर 1 to 100 की उसी में ही अगर हमने 2 का लिखना हो, हाँ तो यहाँ पर स्टेप बाय 2 हमने बताया था एग्जांपल, ठीक है। सर अगर डाउन करना है सर हमको, तो सर हमको पहले बड़ा लिखना है, फिर डाउन लिख के सर डाउन टू लिख के सर छोटा नंबर लिख हाँ डाउन टू लिखना है, ठीक है। सर मुझे आ गया समझ। सर जो 0 उसका मतलब ये है ना कि 5 से डिवाइड कर हाँ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सर ओके। रिमाइंडर जब 0 होगा तभी डिवाइड हुआ, अदरवाइज अगर रिमाइंडर बच गया इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं। सर आपने सर आए परसेंटेज 5 के बाद सर आपने डबल इक्वल लगाया था। सर ये डबल इक्वल लगाना इम्पोर्टेंट होता है? बच्चे डबल इक्वल लगाएंगे तब इसका मतलब कंपेयर करेगा, तब उसको देखेगा दोनों बराबर है कि नहीं। ओके, जब हम सर, ओके। डबल इक्वल लगाएंगे इसका मतलब तो वो कंपेयर करेगा। अगर हम सिंगल ले लेंगे तो जैसे i इक्वल टू 5 लिखते थे तो i में 5 की वैल्यू चली जाती है, इसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं, असाइन करना बोलते हैं। i इक्वल टू सिंगल 5 लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा असाइन करना। सर कोडिंग सर कोडिंग में सर ये जो सेकंड लाइन है मैम, ये सर ये हमें समझ नहीं आई सर, इफ वाली। सर इफ आई डिवाइड 5 वाली सर। ये बच्चे सर एक बार ये दोबारा डिवाइड ने समझा बच्चे, ये परसेंट का साइन लगाया हुआ है। मोबाइल जूम करके देखिए आप, ये परसेंट का साइन है। परसेंट का साइन इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ, ठीक है। जब i को हम 5 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर कितना बचेगा सर मतलब 0। भाग देने के बाद नहीं हमेशा 0 थोड़ा ना बचेगा। i की वैल्यू तो 1 से लेकर 100 तक हर बार चेंज हो रही है ना। अगर ये कोड मैं ऐसे बंद कर दूं, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूं कंप्लीट इस सेक्शन को। ये भी आप ध्यान रखिएगा जो मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये पूरा सेक्शन जो ग्रीन हो गया ये कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसका मतलब कंप्यूटर इसको टच नहीं करेगा। ओके सर लेकिन आपने कहा था कि सर ऐसे करने के लिए सर हमको डबल बार स्लैश लगाना होता है सर, लेकिन आपने तो स्लैश और स्टार लगाया। यस यस, जब हम डबल स्लैश लगाते हैं बच्चे तो सिंगल लाइन कमेंट होता है। ओके, जैसे हम इसके आगे लगा दें डबल, इसका मतलब सिर्फ ये वाला लाइन कमेंट हुआ। लेकिन हमें जब एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना हो हम एक ये फॉरवर्ड स्लैश ऐसे स्टार लगाया, फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगाया। इसका मतलब इसके बीच का जो भी सेक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्यूटर इसको एकदम टच नहीं करेगा। ओके, ये हो गया पूरे। जब हम डबल स्लैश लगाते हैं तो वो एक सिर्फ सिंगल उस लाइन रीड को, करता है। वो भी जैसे इसके बाद वाली जितनी भी कोड लिखी होगी कंप्यूटर उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंटिंग है और ये पूरा ब्लॉक कमेंटिंग है। ओके सर मुझे समझ नहीं आया सर, उल्टी प्रिंट के बाद क्या डाला नीचे? करना होता है? एक बच्चे एक एक करके पूछें। हाँ बच्चे, उल्टी काउंटिंग लिखने के सर लिए क्या आपने करना प्रिंट के क्या बाद डाला है? उल्टी काउंटिंग बताएंगे बच्चे काउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करने के लिए। सर उल्टी, सर हाँ, अगर हमने उल्टा बच्चे बनाना हो पिछली सर, बार जैसे लूप मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये गलत बात है। रिवर्स होना। पिछली बार सर नेटवर्क इशू था और फिर आपको रुक कर पूछना था, कोई नहीं। हाँ ये बच्चे मैं ये बता रहा हूँ, ये जो कमेंटिंग था, कमेंटिंग वाला क्वेश्चन तो किसी को नहीं है। ये सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए है और ये पूरा ब्लॉक कमेंट करने के लिए है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पर करेंगे, ठीक। और जो लोग कोडिंग नहीं करते मेरे क्लास खत्म होने के बाद, वो फिर उनको मैं आगे ज्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा। ओके, ये फॉर लूप वाला एग्जांपल मैंने ठीक से करवाया था पिछली बार,
आज फिर से थोड़ा सर important आपने करिए। प्रिंट की क्या बात कर रहे हैं? क्या बच्चे? सर आपने प्रिंट की सर बात क्या भाई डाल रहे हैं? प्रिंट में आई लिखा हुआ बच्चे, प्रिंट एलन आई। ये मैंने पूरा सेक्शन बंद कर दिया, मतलब कंप्यूटर को ये ब्लॉक कर दिया, कमेंट कर दिया हुआ है, कंप्यूटर इसको सर? नहीं करेगा। ओके, आप यहाँ सर देखो। अगर हम लाइन के स्टार्टिंग से स्लैश और स्टार लगाएं और उस आगे जाकर सर एंड में स्टार और स्लैश लगाएं तो सर वो कंप्यूटर उसे रन नहीं करेगा। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है बच्चे? ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जैसे अगर आपको ये पता, मैं मैगी बनाने का फार्मूला बता रहा हूँ अगर, और आप उसमें चाहते हैं कि मैं इसमें थोड़ा दूसरा मसाला भी डालकर देखूं, कि आप घर में एक्सपेरिमेंट करके फिर हमें बताएंगे कि सर मैंने ऐसा किया था, उसका ये हुआ। और वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तब फिर आप डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, यहाँ मैं सर बता रहा हूँ। आपका मीनिंग अभी भी नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे इसमें? सर जो आपने सर ऑरेंज कलर का है सर इन, ये बच्चे लूप वाली क्लास में आपने समझा था। ये इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू जो है पूरी सीरीज में रहेगी 1 से लेकर 100 तक। ये पूरी सीरीज में 1 से लेकर 100 तक आई की वैल्यू। सर कोडिंग सर लैपटॉप। ठीक है बच्चे? सर सर मुझे सर क्लास में ये नहीं पता चला था कि सर अगर हमको अगर 2 का टेबल लिखना है तो सर हम कैसे लिखेंगे? कोई ना बच्चे, वो बताएंगे। ये आप देख रहे हैं 1 से, ये 1 का टेबल हो गया। अगर मैं 1 ये सीरीज ऐसे लिख दूं, सर लैपटॉप में होगी। ये बच्चे मोबाइल में भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। सर 2 का टेबल। हाँ, 2 का टेबल के लिए मैंने बताया था, यहाँ स्टेप लिखते हैं, स्टेप 2। ठीक है? और वैसे दूसरे का तो सर एरर बता देते हैं। 1 से 20 तक लेके सर स्टेप 2 लिख दे। ये 2 से शुरू होना है, और स्टेप 2 सर वो सर एरर बता देता है। क्यों एरर क्यों बताएगा बच्चे? मेरा तो रन हो रहा है, आप देखो। सर मेरा सर उसने एरर बताया था। आपने कुछ गड़बड़ किया होगा ना, कुछ सिंटैक्स लिखा होगा गलत। आप लास्ट में कोड चेक करवा लेना। मेरा तो देखो रन हो रहा है। मुझे लगता है लूप फिर से बताना पड़ेगा। आप लोग पढ़ाता जा रहा हूँ, पीछे भूलते जा रहे हैं, इस तरह तो कहीं नहीं पहुंचे। हाँ जी सर आपने फॉर लूप तो करा दी सर, आपने मेन लूप नहीं कराना सर, वाइल लूप सॉरी। बच्चे मेन लूप तो ये 4 वाला है, वाइल जो है दूसरे स्टेप्स के लिए होते हैं। ठीक है? इसमें वाइल जो है मैंने एक बार यूज करके बताया था आप लोगों को, लेकिन फिर से करेंगे। ठीक है? अब सब बच्चे भूलते जा रहे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊंगा, फिर किसी को समझ नहीं लगना है, मतलब जो भूलते जा रहे हैं। फिर पता चलेगा 40 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों को कोडिंग समझ में आई। आप लोग एक तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए मुझे शिकायत है आप लोगों से। मैं सर को आगे शिकायत कर दूंगा कि ये लोग बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मुझे लगा था कि आज आप लोग लूप जो है बहुत सही वो खुद ही बताएंगे कि आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि पिछली क्लास में सबको समझ लग गया था और आप लोगों ने किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है। सर मैंने करी है सर। भाई सर मैंने करी है तो 2-3 बच्चों से, फिर 40 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चे सीख रहे हैं। सर मैंने भी अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं ज्यादा क्लास आगे नहीं लगाऊंगा। ठीक है? सर आपने अभी कुछ टाइप नहीं किया ना? ये 4 लूप लिखा हुआ है 4। ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, और जो बच्चे लूप नहीं समझेंगे आगे, फिर मैं क्लास खत्म कर दूंगा। आप लोग अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोडिंग उन लोगों के लिए एकदम नहीं है जो घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये मैं हिस्ट्री की क्लास नहीं लगा रहा हूँ कि एक बार समझा दिया और आपको समझ लग गया। कोडिंग आर्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। ठीक है? चलिए मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस यही लिंक पर play.kotlin.org पर जाकर आपने कोड लिखना, जैसे मैंने लूप का बताया, तो लूप में कुछ करके देखेंगे आप। सर आप चैट बॉक्स में लिख दो हमें कहाँ जाकर करनी है प्रैक्टिस। अच्छा ये ना हर एक क्लास में 4 बच्चे पूछ रहे होते हैं, हर एक क्लास में। सर अगर हमको सर ये जैसे आपने वेबसाइट ओपन करी है तो सर अगर हमने इसको एक ऐप में बदलना सर, जैसे तो हम वहाँ पर मोबाइल में अगर जैसे यार सर लिंक याद रहता तो हम सर उसको एपीके में कन्वर्ट करके मोबाइल में भी लगा सकते, वहाँ पर होम स्क्रीन में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे नहीं तो सीधा वेबसाइट ये कंपाइल नहीं होगा, वो कंपाइल करने के लिए आपको लैपटॉप पे करना पड़ेगा। ठीक है? वो आईडी पर काम करना सर नहीं सर वेबसाइट जैसे आपने वेबसाइट ओपन करी है ना,
सर वैसे ही उसको वहां पर मोबाइल में सर साइड में वहां पर सर 3 लाइंस वाले में जाकर वहां पर नीचे ऐड टू होम स्क्रीन करना है सर, वहां से फिर हम उसको क्लिक हाँ, करेंगे तो सीधा वो उसको बुक मार्क करना बोलते हैं बच्चे, उसको बुक मार्क करना बोलते हैं। ठीक है, ठीक। ये मैं लूप का एक एग्जांपल फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। लूप किस लिए यूज करते हैं? जब कुछ पोर्शन ऑफ कोड को हमें बार बार यूज करना होता है, एक से ज्यादा बार जब यूज करना होता है तो उसको लूप करते हैं। जैसे मुझे प्रिंट राम करना है, सर जो आपने सर करली ब्रैकेट सर 2 लगाई है सर स्पेस के बाद, सर वो लगाना सर 2 ही लगानी है सर, कहाँ पर 2 लगाई मैंने? या फिर सर नीचे सर प्रिंट एलन के नीचे। ये 4 का ब्लॉक है अपना। सर ओके सर, और इसके नीचे है जो, हाँ, ये तो मैन का ब्लॉक है, ये मैन का ब्लॉक है बच्चे। ये पूरा मैन का सेक्शन इतना है, फॉर लूप का ब्लॉक यहाँ तक है। जैसे मुझे राम प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, तो मैं ऐसे लिखूंगा, सीरीज 1 से लेकर 10 तक, जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी, जो जे हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम चाहते हैं कि जे की वैल्यू भी प्रिंट हो, तो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर यूज कर रहे हैं तो पहले $साइन लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जे की वैल्यू जो है ये पूरे सीरीज में 1 से लेकर 10 तक जाएगा। पहली वैल्यू पिक करेगा और ये पूरा सेक्शन डन होगा, फिर इसकी अगली वैल्यू पिक करेगा और फिर पूरा सेक्शन डन होगा, फिर उससे अगली वैल्यू, जब तक जहां तक सीरीज है, जब तक सीरीज खत्म नहीं हो जाता तब तक ये रन होता रहेगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। मतलब ये सेक्शन ऑफ कोड जो है बार बार रन हो रहा है। इसके बीच में हम जो करना चाहते हैं, इसके बीच में जो भी काम करेंगे, ये लूप जो है उतनी बार रिपीट करेगा। ठीक है, अगर हम इसमें स्टेप 2 कर दें तो इसका मतलब अगर स्टेप 2 कर दें, इसका मतलब क्या होगा, ये गिनती जो है 1 से 10 तक जाएगा, लेकिन एक एक स्टेप छोड़ कर होगा। 1 से है, एक स्टेप इसने जंप कर दिया 3 पर आया, फिर एक स्टेप जंप कर दिया 5 पे, फिर एक स्टेप आया 7 पर, फिर एक स्टेप, इस तरह जंप कर कर। अगर हम ये स्टेप 3 कर दें तो इसने 3 कदम लेकर आगे बढ़ना है, इसको 2 कदम स्किप कर देगा। 1 को पिक किया और स्टेप 2 और 3 को स्किप कर दिया, फिर 4 पर काम किया और फिर 5, 6 को स्किप कर दिया। आई होप कि आप सबको ये समझ लग रहा है। ठीक है सर ये नहीं समझ आया कि 1, 4, 7, 10 कैसे आया। या स्टेप आप समझ रहे हैं कि स्टेप 3 स्टेप स्किप किया इसने। चलिए आप आप गिनती करिए और बीच में 2-2 छोड़कर आप काउंट करिए। काउंट सर इसने 2 स्टेप छोड़े हैं बीच में। ये बच्चे स्टेप 3 का मतलब हुआ कि एक एक स्टेप को, ये 2-2 स्टेप को स्किप कर देगा। ओके, 3 का स्टेप। ये मतलब है कि सर मतलब तीसरे पे स्टेप जाना है सर, तीसरे पे रखना है। एक स्टेप मतलब हुआ कि लगातार चलना है। ये देखो, जब स्टेप 1 कर देंगे तो इसका मतलब हर एक स्टेप पर जाना है। स्टेप 2 मतलब 2-2 का स्टेप चलेगा, तो एक स्किप हो जाएगा। अगर हम 3 कर देंगे